तो हमारे पहाड़ों में रीति रिवाज है कि जब पितृ श्राद्ध होता है तो लेना पैना तो गांव में किसी का है नहीं। पे चाची बुआ लोगों के द्वारा बनाई जा रही है पूरी पकौड़ी, और इसे हमारे गढ़वाली में बोलते हैं। तो ये होती है दाल की पकौड़ी जो पितरों को चढ़ाई जाती है। और हमारे भाई साहब आ रहे सीधे देहरादून से। हमारे यहाँ ना पितृ देवताओं की पूजा अर्चना कैसे की जाती है यहाँ पे देख सकते हैं। गोदान के लिए यहाँ पे ना बछिया भी आ चुकी है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है अपने इस प्यारे से घर से, अपने प्यारे गांव से। तो भाई आज है दादाजी का पितृ श्राद्ध, और पितृ श्राद्ध में मुझे शामिल होना है। और पितृ श्राद्ध से पहले ना वहाँ जो गांव वालों के लिए भोजन की तैयारी की जाती है, तो भोजन बनाने की तैयारी भी हमने करना है। और पंडित जी के द्वारा पूजा अर्चना भी की जाती है, और उस पूजा अर्चना में भी शामिल होना पड़ता है। तो जब तक पंडित जी आते हैं तब तक ना जो खाने की तैयारी होती है वो खाना बनाने की तैयारी करते हैं। और खाने में क्या क्या बनता है हमारे पहाड़ों में पितृ श्राद्ध के लिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो सीधे मिलते हैं आपको जहां पितृ श्राद्ध पूजन हो रहा है। तो भाई मुझे जाना है यहाँ चाचा लोगों के घर में, और यहाँ ना सीटी मारने बैठ गई है। और यहाँ पहले से आ रखे हैं, देखो यहाँ काम शुरू हो चुका है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले ना यहाँ पे सब्जी की तैयारी होने बैठ गई है। सब्जी हमारी ना लौकी भी कट चुकी है, और कल रात को हमने आलू बॉयल करने के लिए रखे थे। तो यहाँ पे आलू छिले जा रहे हैं, और ये बनेंगे इसके गुटके। और यहाँ ना देखिए पतीली में रखा हुआ गर्म पानी, और ये सब्जी के लिए ये, और सब्जी के लिए ना हमारे कद्दू भी उबाल करके तैयार हो चुके हैं पूरे। तो पितृ पूजा के लिए सबसे पहले जो पूरी और पकौड़ी होती है वो बनाई जाती है। तो यहाँ पे चाची बुआ लोगों के द्वारा बनाई जा रही है पूरी पकौड़ी, और इसे हमारे गढ़वाली में बोलते हैं स्वानी। तो ये होती है दाल की पकौड़ी जो पितरों को चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार से बना रखी है पकौड़ियाँ। चार पांच सब्जी बनती है। तो ये हमारी पहली वाली सब्जी बन रही है आलू के गुटके। और हमारे भाई साहब आ रहे हैं सीधे देहरादून से। तो हमारे पहाड़ों में रीति रिवाज है कि जब पितृ श्राद्ध होता है तो उसमें ना खीर, यानी जिसे हमारे गढ़वाली में बोलते हैं दूध का भात, तो दूध का भात भी बनाना पड़ता है। और उसे प्रसाद के रूप में स्वानी, यानी जिसे पूरी पकौड़ी और सूजी और ये खीर दी जाती है। तो खीर भी बनानी है, तो लेना पैना तो गांव में किसी का है नहीं। तो इसीलिए अब क्या करें, लोग सारे बाजार का दूध ला रहे हैं, और मैं भी बाजार का 3 किलो दूध लेकर के आ गया हूँ। और अब बनानी है वह अभी खीर। यहाँ पे ना जो कद्दू का बनता है उसे हम रेठू बोलते हैं। तो यहाँ पे रेठू बन करके तैयार हो चुका है, और यहाँ पे बन रहा है खीरा का, और ये बन रहा है रेला जो कि दही और खीरा का बनाया जाता है। यहाँ ना पितृ देवताओं की पूजा अर्चना कैसे की जाती है यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे जो पंडित जी हैं उनके द्वारा पूजा अर्चना की जाती है, और उसके बाद जो भी अन्य रीति रिवाज होती है उसको निभाना पड़ता है। गोदान के लिए यहाँ पे ना बछिया भी आ चुकी है। गाय का यहाँ पे पूजन किया जाता है।
भास्करो दंतो मरुतो देवा जीवयां सरस्वती अपाने सर्वतीर्थाने गांगुल्ये सर्वमंगला भुवन कुबेश मुनियो पृष्ठयो भैवत्सायमपि जनवै जनमोंकारे निखिला वेदा रंभा शब्दे प्रजापति चत्वार सागरो पूर्णा धेनु स्तनमंडले अमृतम तो मैं खुश हो गया खुश हो यहाँ पे दोनों भाई बैठे हुए हैं, यहाँ पे पिताजी और चाचा जी बैठे हुए हैं और चाचा जी आज तो टकला भी हो गए हैं ना। तो दिन की 1 बज चुकी है और पितृ पूजा भी संपन्न हो चुकी है। तो हमारे पहाड़ों में जो पितृ प्रसाद या कोई भी शुभ कार्य होता है उसमें सारे गांव वालों को न्योता दिया जाता है खाना खाने के लिए। और उस खाने को ना जो हमारे पंडित जी महाराज होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है और पंडित जी के द्वारा यह खाना सभी लोगों को बांटा जाता है। लेकिन हमारे पहाड़ों में ना देखिए जो चौक होता है, जैसे हमारे गढ़वाली में खौली बोलते हैं, तो खौली में बैठ करके खाने का आनंद लिया जाता है। और ऐसा मुझे लगता है कि सिर्फ पहाड़ों में ही आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल पंगत में बैठ करके। पितृ प्रसाद का जो भोजन होता है वो सारे गांव वालों को खिलाने के बाद जो बर्तन रहते हैं तो उन बर्तनों को धोने के बाद ये बर्तन जहाँ पे रहते हैं उस निश्चित स्थान पे रखना पड़ता है, क्योंकि ये हैं पंचायती वाले बर्तन और मेरे हाथ में है निजी बर्तन यानी अपने वाले बर्तन। सभी बर्तनों को संभाल देते हैं और आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलता हूँ आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।